जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं का गणित विषय के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज से हम नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10वीं में, और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और वो है अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में हम यहाँ पर पढ़ेंगे समरूपता। तो दोस्तों, मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए और आगे के भी नए वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि आज जो हमारा अध्याय 6 है त्रिभुज। तो त्रिभुज की कई विशेषताओं के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, कक्षा 9वीं में आपने त्रिभुज की एक महत्वपूर्ण विशेषता पढ़ी थी, और वो है सर्वांग समता। तो सर्वांग समता में आपने पढ़ा था कि अगर एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज को पूरा का पूरा ढक ले, ना छोटा रहे ना बड़ा रहे, बिल्कुल बराबर उसको ढक लेता है, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब दोनों एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसका मतलब दो चीजें सामने आ रही है। एक तो उनका आकार समान है, दूसरा साइज, जिसको हम बोलते हैं अमाप, समान है। तो आकार और साइज दोनों समान हो तो दोस्तों हम उसको कहेंगे सर्वांग सम। लेकिन अगर ऐसा हो कि आकार तो समान हो लेकिन आमाप या साइज समान ना हो, तब क्या? इसको हम ऐसे समझें कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि दो वृत्त अगर समान त्रिज्या के हों, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या समान है, मान लिया 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इसका हमने एक वृत्त बनाया। तो आप पाएंगे दोस्तों दोनों की त्रिज्या समान है, तो इनकी आकृति और आमाप या साइज समान होंगे। ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे, तो हमने कहा कि सर्वांग सम है। लेकिन एक त्रिभुज 3 सेंटीमीटर का है और एक 2 सेंटीमीटर का है, या एक 4 सेंटीमीटर का है। तो त्रिभुज माफ कीजिए, वृत्त किसी भी त्रिज्या का हो, उनका आकार हमेशा समान होता है, लेकिन साइज समान नहीं होती। ऐसी स्थिति में हम इनको समरूप कहेंगे, जिनका रूप समान है लेकिन माप जो है वो समान नहीं है। तो इसको समझने के लिए और हम आगे आते हैं कि अगर हम बात करें दो वर्ग की, दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। मान लिया कि दो वर्ग हैं, तो दोनों वर्ग का आकार बिल्कुल समान है लेकिन साइज समान नहीं है, तो हम इसको यहां पर समरूप कहेंगे। लेकिन कभी कभी हम ये नहीं कह सकते कि समरूप है या नहीं। कई बार उल्टा भी होता है कि आमाप समान होता है लेकिन आकार समान नहीं होता। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके 10 साल की उम्र का फोटो है और उतना ही बड़ा फोटो है उसकी 40 वर्ष की उम्र का। तो दोनों फोटो का जो माप है वो तो समान है, लेकिन दोनों फोटो को जो व्यक्ति है उसको देख करके उनकी जो आकार है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो समान होगा, क्योंकि दोनों के चेहरे का आकार समान हो 10 वर्ष की उम्र और 40 वर्ष की उम्र में, तो हम उसको कैसे कहें कि वो समरूप है या नहीं। कभी कभी दो आकृतियां इस प्रकार की मिलती हैं कि हम उन्हें अभी दो त्रिभुज हैं, कोई से भी त्रिभुज हो सकते हैं, देखने में कभी कभी ये लगते हैं कि इनका आकार समान है, पर हम स्पष्टतया नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें समरूपता को परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है। कुछ नियमों को स्थापित करना जरूरी हो जाता है, जिसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि ये स्पष्टतया समरूप है या नहीं।
इसलिए अगर आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखेंगे, विशेषकर अगर हम बहुभुज में जाएं, तो बहुभुज में अगर मैं दो वर्ग लेता हूं, कोई से भी दो वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन अलग अलग लंबाई की हो, इसकी अलग लंबाई की, इसकी अलग लंबाई की, तो हम देखते हैं कि वर्ग में दो चीजें महत्वपूर्ण उभर करके सामने आती है, एक तो भुजा की लंबाई और एक कोण। अगर दो समबाहु त्रिभुज लिए जाएं तो समबाहु त्रिभुज का आकार हमें स्पष्टतया एक समान दिखता है, दो समबाहु त्रिभुज का आकार। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि दो समबाहु त्रिभुज में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक तो भुजाओं की लंबाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को परिभाषित करने में ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा है कोण। लेकिन अगर मैं दो चतुर्भुज लेता हूं, मान लिया कि एक चतुर्भुज ये है और एक चतुर्भुज इस प्रकार से है, तो यहां पर आकार स्पष्टतया समान नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आकार समान तो है लेकिन स्पष्टतया समान नहीं है इसमें और इसमें, इसलिए फिर परिभाषा की आवश्यकता हो जाती है। तो परिभाषाओं को हम स्पष्टतया ले जा सकते हैं, और वो ले जा सकते हैं हम सबसे पहले बहुभुज में। तो बहुभुज में दो चीजें उभर कर सामने आती है, एक तो भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, और दूसरा है कोण। यहां पर आप देखेंगे कोण समान है। दो त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो हम यहां पर पाएंगे कि इस समबाहु त्रिभुज और यह समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अलग अलग है लेकिन कोण समान है। तो ये दो चीजें, भुजा की लंबाई और कोण, इसके आधार पर हम यहाँ पर समरूपता की परिभाषा को स्थापित कर सकते हैं, और जिसमें हमें दो बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा, कोण और दूसरा है भुजा। तो फिर दो बहुभुज में हम समरूपता कैसे स्थापित करेंगे? तो दो बहुभुज जो समान भुजा वाले हैं, जो तुलना करेंगे हम समान भुजा वाले बहुभुज में, ऐसा नहीं कि त्रिभुज की तुलना हम करेंगे चतुर्भुज से, ऐसा नहीं। दो समान भुजाओं वाले बहुभुज जिसकी संगत कोण समान हो तथा भुजाओं की लंबाई का अनुपात समानुपात हो, तो हम ऐसे बहुभुज को समरूप कहेंगे। दो चीजें याद रखनी है कि भुजाओं की लंबाई का अनुपात समानुपात हो, या समान अनुपात में, भुजाओं की लंबाई समान अनुपात में हो, और दूसरा है उनके संगत कोण बराबर हो। तो ऐसे दो बहुभुज समान भुजा वाले समरूप कहलाएंगे। यहां से एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप बहुभुज सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर पाए, और इस प्रकार परिभाषित किया कि दो समान भुजा वाले बहुभुज, मान लिया कि ये दो समान भुजा वाले बहुभुज हैं, इसमें भी चार भुजाएं, इसमें भी चार भुजाएं, तो इनकी पहली चीज तो क्या है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो एक शर्त पूरी हो गई कि संगत कोण बराबर है, और इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी समान अनुपात में होनी चाहिए। तो हम समरूपता को परिभाषित करेंगे कि समान भुजा वाले बहुभुज में यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान है या उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो हम ऐसे बहुभुज को समरूप कहेंगे। आइए इसी पर आधारित हम प्रश्नावली 6.1 को हल करें, और आप पाएंगे कि आप इसके आधार पर आसानी से प्रश्नावली 6.1 को हल कर सकते हैं। तो ये अब आप इसको हल कीजिए और समरूपता को अच्छी से समझिए। अगले वीडियो में मैं नए विषय वस्तु के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।